इस सवाल में वो कह रहा है कि एवरेज मालूम करें 11 के पहले 5 मल्टीपल्स की। 11 के पहले 5 मल्टीपल्स कौन हैं? 11 ज़रब 1, 11 ज़रब 2, 11 ज़रब 3, 11 ज़रब 4 और 11 ज़रब 5। ठीक है, ये जो है ये पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल और पांचवा मल्टीपल। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूने 22, 11 तिया 33, 11 चार 44 और 11 पौने 55। ठीक है, ये हमारे पास इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए हैं 11 के। अब हमने एवरेज क्या मालूम कर कैसे मालूम करना? एवरेज है हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर, ये एवरेज का फार्मूला है। सम ऑफ ऑल नंबर बटा हुआ टोटल नंबर के टोटल नंबर कितने हैं। एवरेज हमारे पास आ जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर कितने हैं, इनको अगर जमा करें तो हमारे पास आता है, ये आता है हमारे पास 165 और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल हैं हमारे पास 5। तो 165 तकसीम 5 हमारे पास आता है 33। एवरेज हमारे पास इसका 33 आंसर आ गया। ये मैथ का पोर्शन है। अभी आज जो पेशावर डिवीज़न में पीएसटी का टेस्ट हुआ है उसका मैथ का पोर्शन है, उसके सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। ये है log बेस 10 अंडर रूट 10 इज़ इक्वल टू, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है? log बेस 10 और 10 की पावर को जो है हम 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये log की प्रॉपर्टी है कि जो बेस की पावर 10 उसकी पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है, तो 1/2 log बेस 10 सिर्फ 10 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम आगे किस तरह करेंगे? ये log बेस 10 की पावर 10 जो हमारे पास है ये जो है 1 के बराबर है, 1/2 और log बेस 10 की जो पावर 10 है वो हमारे पास है 1 के बराबर, तो ये हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो सवाल है, कास्ट प्राइस 570 रुपये और सेल प्राइस 750, प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करनी है। प्रॉफिट का जो फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का वो हमारे पास है सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस, सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस बटा हुआ कास्ट प्राइस ज़रब 100। ये 100 जो है हमारे पास परसेंटेज के लिए है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम सेल प्राइस डाल देते हैं। सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस 750 मनफी कास्ट प्राइस 570 बटा हुआ कास्ट प्राइस 570 ज़रब 100। इसके बाद जो है हमारे पास 750 मनफी 570 180 आता है बटा हुआ 570 ज़रब 100। अब जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 180 बटा 570 31, 180 बटा 570 ज़रब 100। इनको हम अगर इनको डिवाइड करें आपस में और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 31 इशारिया समथिंग इस तरह परसेंटेज में ऑप्शन आता है। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 31% जो है ये कन्फर्म है। ये जो सवाल है 1 इज़ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर, वो पूछ रहा है कि 1 जो है 1 ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है या क्या है? तो हम कहते हैं नीदर प्राइम नार कंपोजिट। ये ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। वो कैसे? जैसे एक तो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिस पर सिर्फ अपना पहाड़ा जाता हो और एक वाला पहाड़ा जाता हो। जैसे हमारे पास 3 है, इसको अगर तकसीम करें तो ये सिर्फ 3 पर तकसीम होगा और 1 पर तकसीम होगा बस। जैसे 5 है,
ये सिर्फ 5 पर तकसीम होगा और 1 पर तकसीम होगा, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो होता है जिस पर बहुत सारे पहाड़े जाते हैं, जैसे हमारे पास 8 है, इस पर 8 वाला पहाड़ा भी जाता है, इस पर 4 वाला पहाड़ा भी जाता है, इस पर 2 वाला पहाड़ा भी जाता है। इस तरह 10 है हमारे पास, इस पर 5 वाला पहाड़ा भी जाता है, 10 वाला ख़ुद का भी जाता है, 2 वाला भी जाता है। ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर हम 1 को देखें तो 1 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर वाली खसूसियत इसमें नहीं है कि इसमें प्राइम नंबर में 2 खसूसियत होती हैं, एक तो अपना पहाड़ा जाता है, दूसरा इस पर जो है 1 का पहाड़ा। इस पर सिर्फ अपना पहाड़ा, सिर्फ 1 वाला पहाड़ा जाता है, इसलिए हम इसको जो है ना तो प्राइम नंबर मानते हैं ना कंपोजिट नंबर मानते हैं इसको। सो ये हमारे पास है नीदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। ये जो सवाल है a + b = 10, 3a + 2b = 40, तो 3a + b हमें ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने जो है ना ये 3a + 2b = 40। अब हमने a या b दोनों में से किसी एक की कीमत निकालनी है, तो पहले हम a की कीमत निकालते हैं। a की कीमत हम किस तरह निकालेंगे, वो हम इस इक्वेशन के ज़रिए निकालेंगे। a + b = 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, a + b = 10, दोनों तरफ इसको 3 से ज़रब देते हैं, तो 3a + 3b = 10 को 3 से ज़रब दो तो हमारे पास 10 3 30 होता है। इस इक्वेशन को अब हम इस्तेमाल करेंगे। 3a + 3b = 30, इसको हम इस यहाँ पर डाल देते हैं, 3a + 3b = 30। साइन चेंज कर देते हैं मनफी के, ठीक है। ये हमारे पास कट जाएगा, 2b - 3b, तो हमारे पास बच जाएगा -b = 10, तो b = -10 हमारे पास बच जाएगा। हमारे पास आ गई b की कीमत। b की कीमत हमने मालूम कर ली है। अब हम फिर जो है इसी फार्मूले से a की कीमत मालूम करेंगे, इसी फार्मूले से। ये 3a + 3b = 30, तो 3a हम लिख देते हैं +3 और b की कीमत हम डाल देते हैं, ये हमने अभी मालूम की है, -10 = 30, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे 3a, ये मनफी हो जाएगा, मनफी जमा मनफी, 10 3 30 = 30, 3a = 30, ये उस तरफ जाएगा, जमा का 30 हो जाएगा। तो a = 60, ये जहाँ पर ज़रब खा रहा है इस तरफ आएगा तो हमारे पास ये तकसीम हो जाएगा, तो a = 20 3 60 होता है, a = 20, यानी कि 3 कम 3 3 दूने 6 और ये 0, ये 20। अब हमारे पास जब हर चीज़ आ गई है, a की कीमत भी आ गई है, b की कीमत भी आ गई है, तो अब हम मालूम करेंगे ये 3a + b, 3a + b = 3 हमारे पास आ जाएगा, और a की कीमत है हमारे पास 20 और प्लस b की कीमत है हमारे पास ये 3a की कीमत 20, b की कीमत -10, ठीक है। तो इसको हम ज़रब देते हैं, 3 0 0 और 3 दूने 6, ये हो जाएगा 60, और ये जो है मनफी का 10 है तो हमारे पास -10 = हमारे पास ये 60 - 10 50। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 50 आता है। ये जो है फाइंड 2 डिजिट नंबर हुज सम इज़ 45 एंड HCF इज़ 3। तो ऐसा हमने 2 डिजिट नंबर मालूम करना है जिसका सम जो है 45 हो और HCF 3 हो। तो इसमें जो है हमारे पास तकरीबन इन सम का 36 + 9 ये 45 ही होता है, 15 + 30 ये भी 45 होता है, 20 25 45। इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका सम तो है वो हमारे पास 45 आता है, क्योंकि 24 + 10 34 + 10 44 और 1 45, सम तो इसका 45 आता है, लेकिन इसका HCF हम चेक करते हैं। तो HCF हम 21 का मालूम करते हैं, 21 का HCF, तो 3 7 3 21 7 एकम 7, ठीक है। ये 21 का जो हमारे पास 3 × 7 आ गया।
इसी तरह हम मालूम करते हैं 24 का HCF। तो 3 वाला पहाड़ा जो हमारे पास आ जाएगा, इसका 7 या 21, 8 या 24, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक हो गया। इसका जो 24 हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 3 × 8। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो इसका जो HCF हमने मालूम कर लिया वो भी 3 है। तो हमारे पास ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका सम भी 45 है और HCF भी इसका 3 आ रहा है। ये जो सवाल है x/x इज़ द मेंबर ऑफ n, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन 4। तो इसका वो कहता है कि ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है या ये जवाब है। तो जवाब हमने मालूम करने के लिए मैं पहले ये शर्तों को देखते हैं कि x1 जो है लेस देन या इक्वल टू x है और ये x जो है ये लेस देन 4 है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x जो है ये बड़ा है या बराबर है 1 के, x जो है बड़ा है या बराबर है 1 के। अब इसको समझने के लिए हम वो डिजिट लाइन वो करते हैं, डिजिट लाइन। ये हो गया हमारे पास 0। इस तरफ आएंगे 4 तक हम जाते हैं, -1, -2, -3 और -4। और इस तरफ हम 4 डिजिट जाते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। अब वो कहता है कि ये हमारे पास अगर x है, ठीक है, ये अगर x है तो x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो हमारे पास हो गया, मतलब ये 0 नहीं है। तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि या तो x जो है या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास हम यहाँ से करते हैं। और इसमें जो वो कहता है ये x जो है बड़ा है इससे या 1 के बराबर है, तो 1 इसमें इंक्लूड हो गया, 1 इसमें इंक्लूड हो गया। अब वो कहता है कि x लेस देन 4 है, तो ये भी आ गया, 2 3 भी आ गया। लेकिन लेस देन 4 है तो इसमें 4 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो हमारा जो है इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें क्या आते हैं, x किस चीज़ के बराबर है, 1 2 3। इसको फिर से समझ लें तो वो कह रहा है कि x जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे ड्रा करते हैं ये x के लिए लाइन। तो ये 0 है, 1 2 3 4 और ये -1 2 3 4 है। ये x के लिए हमने लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन है तो वो तो इस तरफ हम जा रहे हैं, इक्वल टू 1 है तो 1 इसमें इंक्लूड हो गया है। अब 1 2 और ये हो गया 3। वो कह रहा है कि x इज़ लेस देन 4, x जो है लेस देन 4 है, तो इसका मतलब है 4 को हम नहीं गिनेंगे, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, बस 3 तक ही गिनती रुक जाएगी, 1 2 3। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये करेक्ट है, 1 2